नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:23 है। मार्केट आज कंसोलिडेशन मोड में है। अगर आप निफ्टी 50 को उठा के देखोगे तो देखो गैप अप खुला है, लेकिन गैप अप खुल के नीचे आके साइडवे है। तो मतलब अगर आप इसे देखोगे तो कहीं भी मूवमेंट नहीं किया। कल भी साइडवे ही रहा गैप अप खुल के, और आज भी गैप अप ज्यादा खुला और उसके बाद भी कंसोलिडेशन करा है। सेम हाल सेंसेक्स का भी है कि गैप अप खुला और गैप अप खुल के नीचे आया और ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है ऐसे। मतलब अगर आप देखो तो इतने जितने भी इसमें स्टॉक हैं सारे कंसोलिडेशन मोड में ही हैं। एंड ओएनजीसी, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, कंज्यूम बीस, हैंसैंग, सारे बीएमएल है। बीएमएल भी ऐसे ही चल रहा है। मतलब अगर देखे जाए तो गैप अप खुला, कंसोलिडेशन कर रहा है। क्या हम ऐसे सिचुएशन में भी ऐसे स्टॉक को पिक कर सकते हैं कि जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो, जिसमें मूवमेंट हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो? देखो, स्टॉक सिलेक्शन करने का मतलब कि आपको इंटेंशन समझ में आना चाहिए कि सेलर का सेंटिमेंट क्या है, बायर का सेंटिमेंट क्या है। तो हमारे पास जब हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, इतने सारे स्टॉक में स्टॉक चूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि हमारे पास 200 प्लस स्टॉक हैं, और 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक तो मिल ही जाएगा जो मोमेंटम होगा, जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ होगी। अब हमें पहली चीज स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप बेसिक से ये ऑप्शन चेन रीड करना, डाटा रीड करना और हर स्टॉक की स्ट्रेंथ समझ लोगे, तो आपके स्टॉक में से 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अब कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे टारगेट लेना है, वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट कैसे लेना है, गैन कैलकुलेटर को साथ में मिलाना कैसे, ये सारी चीजें कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, ये हमारे टोटल स्टॉक हैं जो 200 प्लस स्टॉक हैं। 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक हमें पिक करना है जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले आपको ये बता दूं कि मार्केट में जो स्टॉक का मूवमेंट होता है, वन साइडेड स्टॉक। एक तो स्टॉक होते हैं जो वन साइडेड मूवमेंट करते हैं, जिसमें लास्ट तक बाइंग या लास्ट टाइम सेलिंग आती है, मतलब एक तरफा रहते हैं, स्मूथली बाइंग या स्मूथली फॉल होता जाता है 9:15 से 3:30 बजे तक। और दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन कर करके जाते हैं। तो ये, और तीसरे नंबर पे तो जो मार्केट में रिवर्सल है, रिवर्सल स्टॉक तो हमें पकड़ना नहीं है। ये सारी चीजें को साइड में रखते हैं। अब हमें ये 200 स्टॉक में से एक स्टॉक, देखो ये जो ऑप्शन चैन, जो ये चार्ट है, ये जो हम यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, ये एज अ एक मॉनिटर का काम कर रहा है। ठीक है, ये एज अ एक मॉनिटर है। मॉनिटर में क्या शो कराना है ये हम एज अ डाटा से ही पता करेंगे। मींस ये हमारा सीपीयू। अब जैसे कोई भी हम स्टॉक, इंडियन होटल हो गया, नौकरी हो गया, हम कोई भी स्टॉक को पिक करेंगे। जैसे नौकरी में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, अगर इसका सीपीआर पीसीआर बढ़ रहा है तो हम इसमें बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। पीएल फार्मा में है, जैसे ये फार्मा सेक्टर है, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। टीआई इंडिया है, टीआई इंडिया में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ग्रीन है, स्ट्रेंथ भी है, बहुत अच्छा, हम ट्रेड कर सकते हैं इस पे। यूपीएल है, यूपीएल में क्या ट्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे स्टॉक होते हैं। अब जैसे हम बीडीएल है, बीडीएल में क्या ट्रेड, अब जैसे ये स्टॉक है बीडीएल में, बाइंग साइड देखो 16,661 वॉल्यूम है, और पुट साइड मात्र 2,000। मतलब कितने गुना ज्यादा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन जितने ज्यादा बायर हैं उतने ही ज्यादा सेलर हैं। तो मतलब अगर आप बोलोगे मैं इस स्टॉक पे ट्रेड नहीं कर सकता, इस स्टॉक को जबरदस्ती ये बोथ साइड मूवमेंट करेगा, बोथ साइड मूवमेंट करेगा, मैं उस पर ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखो सेम गैप अप खुलने की वजह से वॉल्यूम आया और उसके बाद ये कॉन्सोलेशन करा, और ऐसे स्टॉक पे तो हमें ट्रेड ही नहीं करना। तो हमें करना क्या क्या है? देखो, मार्केट में चार चीजें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। सबसे पहले हमें, ये मार्केट में सेलर होते हैं, ये हमारे होते हैं कॉल सवाई। ठीक है, ये, और ये होते हैं हमारे पुट सवाई, ये होते हैं हमारे पुट बायर, ये होते हैं हमारे कॉल बायर। ठीक है, बंधन बैंक, कॉल सेलर, कॉल बायर, पुट बायर, पुट सेलर। अब ये मार्केट में इतने सारे स्टॉक हैं। ठीक है, अब ये स्टॉक में से हमें एक स्टॉक सेलेक्ट करना। देखो, जो कॉल बायर पुट बायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीपीआर। ठीक है, सीपीआर, कॉल बायर पुट बायर का मतलब क्या है ये तो आपको अच्छे से पता है। सीपीआर बोलते हैं जो हमारे क्या है, सेलर हैं, उन्हें हम बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर, तो सीपीआर पीसीआर दो लोग होते हैं, और जो हमारा सीपीआर होता है उसे हम बोलते हैं बायर। इसको हम क्या बोलेंगे, बायर। ये मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं, और जो हमारा, सॉरी, पीसीआर जो होते हैं हमारे सेलर होते हैं, और सीपीआर जो होते हैं हमारे बायर होते हैं। तो इस तरह मार्केट में दो लोग होते हैं। अब सिंपली हमें सिलेक्शन के लिए हमें इतने सारे स्टॉक में कैसे पता करेंगे एक स्टॉक सबसे अच्छा है? तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड किया। अगर आज कोई स्टॉक सबसे अच्छे चले तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छे, परसिस्टेंस हो गया 3%, एम्फेसिस 1.5%, एलटीआई 2.25%, को 4.5%, मतलब बहुत अच्छे स्टॉक चले हैं। 3%, 2.5%, 3% ऐसे चले हैं। बाकी होल मार्केट तो कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मेटल सेक्टर भी अच्छा चला है। अगर आप सबसे अच्छा इसमें स्टॉक देखोगे तो सबसे अच्छा नेशनलम ही चला है, बाकी और कोई खास नहीं चले हैं। अब यहाँ पे आते हैं सीट्स पे। देखो, ये हो गए हमारे पीसीआर और ये हो गए हमारे सीपीआर। पीसीआर, सीपीआर एंड चेंज इन सीपीआर, पीसीआर। ठीक है, इतने में से एक स्टॉक हमें पिक करना जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा हो। तो लास्ट तक बने रहिए, हम इस पे एक
तो फाइनली अभी तक मुझे कोई खास स्टॉक नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी का सीपीआर घट रहा है, किसी का पीसीआर घट रहा है। एक टेक महिंद्रा ठीक ठाक मिला था, लेकिन वो भी रिवर्सल लेने लगा। एक ब्लू स्टार को मिला है, जो कि इसका सीपीआर अगर आप देखोगे तो ग्रीन लाइन बहुत तेजी से बढ़ रहा है ऊपर से, देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है। एंड पीसीआर भी अगर देखोगे तो ठीक ठाक पीसीआर है, बट सीपीआर बहुत अच्छा बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे ये ब्लू लाइन भी कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका पीसीआर जो है 0.65 का है, 5 पॉइंट इसका सीपीआर स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले इसको हम चार्ट पे लगाएंगे कि चार्ट पे मतलब डाटा तो ठीक है एक प्रकार से, और ये अच्छा खासा निकल भी रहा है। देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाई लाइनर पे बहुत परफेक्टली मुझे ये स्टॉक मिला। तो सबसे पहले इसको वन डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा निकला भी नहीं। एक चीज़ है, इस स्टॉक में ट्रेड लेने का फ़ायदा क्या है? देखो इस स्टॉक में ट्रेड लेने का फ़ायदा ये है कि अगर ये स्टॉक टारगेट नहीं देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्केट में स्टॉप लॉस भी नहीं देगा, मतलब कंसोलिडेशन ही करता रहेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल जोन की, तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जोन है। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो मिल गया। अब बात कर लेते हैं नेक लाइन की। तो नेक लाइन हमारा क्या हो जाएगा? नेक लाइन हमारा एग्जैक्टली ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या कैंडल्स क्लोज दे दिया, इतलास तक बने रहिए, गैन कैलकुलेटर देख लेते हैं। तो फाइनली हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो है वो 1593 पॉइंट है, 1593.99 है। तो ठीक है, एक बार हम इस पर देख लेते हैं 1593.99। तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का ये कहना है कि 1600 पे जाएगा तो बाई करके 1609 का टारगेट ले सकते हो। 1600 पे जाएगा तो, और हमने क्या गैन में डाला है? 1593 डाला है, तो मतलब 1600 पे बाइंग होगी। और ये अभी कहाँ पे गया है? 1998 तक गया है। मतलब गैन के भी ये बाइंग जोन में आया तो नहीं है, बट ये बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो ये स्टॉक में ये है, ये आप तो ये कॉन्सोलेशन, क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे तो एक बार ब्लू को हम देखें, एग्जैक्टली ये स्टॉक है। एंड कॉन्टेक्ट पूरा गेन 1700 एंड 325। तो मतलब स्ट्रेंथ का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो बेरिस भी थोड़ा बहुत जा सकता है। एंड एग्जैक्टली यही है। तो मेरे हिसाब से इस पर ट्रेड ले लेना चाहिए। 1598.20, 1600 को टच करने वाला भी है। 1600 को टच कर देगा तो थोड़ा सा हम श्योर हो जाएंगे, लेकिन हमें ट्रेड। तो फाइनली ब्लू स्टॉक में हमने ट्रेड ले लिया है। टोटल 47,997 का फंड लगा है, 150 क्वांटिटी बाई किया, और ये 1600 के बाइंग जोन में भी आ ही गया ट्रेड लेते लेते। अब बात कर लेते हैं टारगेट की, कि टारगेट हम क्या डिसाइड करेंगे। तो देखो टारगेट, पहला टारगेट अगर हम प्राइस एक्शन से रखेंगे तो ये रख सकते हैं आराम से 1611। ये नियरेस्ट टारगेट है हमारा, ये 1611। 150 पॉइंट है, 150 क्वांटिटी है, तो हमारा ये टारगेट होगा पहला टारगेट 1616 या 1611। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रतिरोधक भी बहुत ज़्यादा है। तो कंसोलिडेशन करके थोड़ा स्टॉक ऊपर जाएगा। तो गैन का कहना है 1609 का टारगेट। अगर हम 9 का भी रखते हैं तो 9 पॉइंट है, 150 क्वांटिटी है, तो आराम से 1400 रुपये तो मिल ही जाएगा। तो ये हम 9 का टारगेट रखेंगे, ये वाला। तो टारगेट पॉइंट हमारा यही होगा। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली टारगेट हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ। तो फाइनली उम्मीद से पहले और जल्दी टारगेट मिल गया, और हमने पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। और याद होगा कि ये जब 95 के आसपास, 96 97 के आसपास चल रहा था, 1597 6 के आसपास, तो मैंने देखा था। और गैन कैलकुलेटर का जो हमारा बाई जोन था वो 1600 का था। तो 1600 पे जैसे ही गया, तो वैसे मैं पहले ही बाई करने चला गया था, बट मैंने बाई कर लिया था 1600 पे। करते करते 1600 पे चला भी गया था, तो जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया। और फिर हमने 1600 पे बाई किया, और उसके बाद फिर 10-15 मिनट में टारगेट भी दे दिया। अभी तो 14 चला गया है, बट पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। याद होगा वो जो हमारा टारगेट था वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो मिनिमम टारगेट हमारा, सॉरी, मिनिमम टारगेट हमारा 16 यही वाला होगा। 16 मैंने आपको बताया था, 15-16, लेकिन 15-16 हम नहीं रुक सकते थे, क्योंकि मार्केट, अगर आप होल मार्केट देखोगे तो कुछ खास मूवमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, निफ्टी देख लो, चाहे सेंसेक्स उठा के देख लो, एग्जैक्टली सब कंसोलिडेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि होल मार्केट चल रहा है, बढ़ रहा है, इस रीजन से मार्केट बढ़ रहा है, नहीं।
ये ही सिर्फ बढ़ रहा है, यही स्टॉक। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया कि मार्केट कुछ भी हो, पूरा मार्केट कैसे भी चले, बट एक स्टॉक तो हमें मिल ही जाएगा जो वन साइडेड हो, जो एक तरफा मूवमेंट हो, जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो। तो हमें काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पे ये वाला स्टॉक मिला था ब्लू स्टार को, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो 5.06 की थी। ये सीपीआर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी इसमें, तो स्ट्रेंथ तो बहुत है। तो स्ट्रेंथ है तो रिवर्सल होने का तो कोई चांस था नहीं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता, कांसोलेशन करता। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, यानी स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीज़ें। तो आप जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।